मैं आपकी बेटी हूँ ना, मेरी साइकिल की पैसे जुटाने में मेरी हेल्प कर दीजिए। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल करूंगी हेल्प, लेकिन तुमको खुद से भी पैसे डालने होंगे। हाँ तो ये कहने की बात थोड़ी है, बिल्कुल पैसे डालूंगी। गुड, ये लो। भैया मेरे गुल्लक में पैसे डाल दो। तुम्हारा गुल्ला के तुम पैसे डालो, हमसे क्यों मांग रही हो? अरे मैं अभी छोटी हूँ ना, बहुत कम पैसे होते हैं मेरे पास, थोड़ी हेल्प कर दो, बड़ी होके वापस कर दूंगी। अच्छा ठीक है, लो। आंटी आप मेरे घर रोज चाय पीने आती है ना, मेरे गुल्लक में पैसा डाल दीजिए। बेटा वो घर जितना तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है। हाँ तो इसीलिए तो पैसे मांग रही हूँ, घर में सब लोगों ने दे दिए, आप भी दे दीजिए। ये चिंकी तो बड़ी चंट है, बिना पैसे लिए जाएगी ही नहीं। अच्छा ये लो। चिल्लर डाल रही हैं, शर्म भी नहीं आती। अब मैं अपने पैसे भी इस गुल्लक में डाल देती हूँ। चिंकी आइसक्रीम खाने चलोगी? लेकिन जो मैंने तो सारे पैसे गुल्लक में डाल दिए। एक आइडिया है, कोई बात नहीं चिंकी, साइकिल एक दिन लेट से आएगी। सही कह रहे हो जो गर्मी में आइसक्रीम भी तो जरूरी है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चा। मैडम जी नमस्ते, आलू गोभी सस्ते। ये क्या तरीका है, बहुत बदतमीज बच्ची है ये। मैं आई कम इन मैम? यस बेटा कम इन। थैंक यू मैम। ला 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 ला। क्या है जी, अपने नानी के घर आई हो, बिना पूछे क्लास में गाना गाते हुए आ रही हो? आप पूछ के आती है क्या? हद है, मैं क्यों पूछूं, मैं तो टीचर हूँ। हाँ तो जब स्कूल का टीचर ही ऐसा होगा जो बिना पूछे क्लास में घुसता हो, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बेटा चलो अब 4 स्पाइसेस के नाम बताओ। यस मैम, कोरिएंडर, क्यूमिन सीड, कार्डेमम एंड टर्मरिक। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू मैम। 4 मसालों के नाम बताओ तुम। मसाला का नाम मैडम जी, खड़ा मसाला, भूका मसाला, अचार का मसाला और पान मसाला। लंच में क्या लाई हो? मैं तो स्प्राउट्स लाई हूँ, तुम क्या लाए हो? मैं तो अवाकाडो टोस्ट लाया हूँ। नाइस यार, हम अपना अपना खाएंगे ना, जूठा खाना अच्छी बात नहीं है। क्या लाए हो जी टिफिन में? रोटी और अचार लाया हूँ, तुम क्या लाई हो? मैं तो ये लाई हूँ, और खिचड़ी मिलेगा स्कूल में। अरे वाह खिचड़ी, मेरे पास तो अचार भी है, मिल बांटे खाया जाएगा। हाँ चलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरे चिंकी, ये तुम कुकर लेके स्कूल में क्यों आई हो? मैम मेरा लंच है इसमें, मम्मी दी है। कुकर में लंच? गांव से आई हो क्या? हाँ मैम, आपको कैसे पता? तुम्हारी हरकतें देखकर। जाओ अपनी मम्मी को लेके प्रिंसिपल ऑफिस आओ। ठीक है मैम आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आप कुकर में लंच नहीं दे सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं दे सकती, आप मेरी बात नहीं समझती हैं। मेरी बेटी को भूख लग जाती है भाई। हाँ मैम, टिफिन से मेरा पेट नहीं भरता। हाँ इसीलिए दाल चावल मिलाकर दे देती हूँ कुकर में। आपको दाल चावल मिलाकर देना ही है तो टिफिन में दीजिए। वही बात, देखिए कुकर में बनाते हैं और कुकर में ही दे देते हैं, ऐसे टिफिन में देने पे बर्तन जूठा होता है, काम बढ़ता है ना। अरे घर में तो थाली प्लेट में ही खाती होंगी ना। मेरा दिमाग खराब है क्या जो थाली प्लेट में खाना देंगे? एक साथ बैठ के सब लोग कुकर कढ़ाई में खा लेता है। अरे कहाँ फंस गई मैं, आप लोग को जो करना है करिए। हाँ ये ठीक है। चिंकी बेटा, बॉटल के पानी से पेट नहीं भरता ना, लो तुम्हारे लिए बाल्टी का पानी लाई हूँ। बाल्टी में पानी, कुकर में लंच। अरे मैंने कहाँ कुछ बोला? दीदी चलो कुछ खेला जाए। 1 सेकेंड। हाँ भागे ऐसे, नहीं खेलोगी तो मम्मी से बता देंगे कि तुम लड़के से बात। ठीक है रुको। मम्मी बुला रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। चल चिंकी, हम लोग पार्लर खेले। हाँ दीदी। ऐसा खेलूंगी ना आज इसके साथ कि ये कभी खेलने का नाम नहीं लेगी। आंख बंद करो तो चिंकी, आंख खोल लो चिंकी। सोनल ये क्या हाल बना दी तुम चिंकी का? पहले ही चिलगोजी जैसी दिखती थी, बाल काट के और बरकट्टी बना दी तुम इसको। हमेशा तो खेलने के लिए सर पे चढ़ी रहती है ये। बताइए क्या करते हैं हम? हाँ तो बाल काट दोगी? रुको हम भी तुमको टकला कर देते हैं। नहीं नहीं मम्मी, दीदी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही बोला था ऐसे बाल करने के लिए। तुम भी कम नहीं हो, जाओ झेलो। सॉरी चिंकी। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं कभी परेशान नहीं करूंगी तुमको खेलने के लिए। ऐसा नहीं है? चलो फिर खेलने। हाँ चलो। साथ में मम्मी गेस्ट आ गए हैं, इतनी जल्दी आ गए। और अभी तो हम पुराना वाला बेडशीट भी नहीं बदले हैं। ऐसा करो उन लोग को हॉल में ही बजाओ कैसे भी, हम जाते हैं नया नया बेडशीट बिछा के आते हैं जरा। हाँ ये आगे वाले रूम में चटाई कौन बिछा के रखा है? क्या लगेगा उन लोगों की गरीब है हम लोग एकदम। हाँ तो गरीब तो है, इसमें लगने वाली क्या बात है? अरे गरीब रहो लेकिन दिखो मत। अच्छा जाओ दुकान से काजू कतली लेके आओ, जल्दी पानी पीने के लिए देना है। और काजू कतली तो बहुत महंगी है। अरे हाँ तो ज्यादा मत लेना ना, 3 लोग आए हैं, 4 ठो ले लेना। लेकिन मेरे लिए ना। नहीं बेटा, एक दिखाने के लिए, ताकि हम लोग गरीब न लगे। जितने लोग और उतनी मिठाई दोगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि गिन के दिए हो। बहक यार। मम्मी वो लोग जा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा बोल दो कि मम्मी घर पे नहीं है, जाते समय सामने चले गए ना तो विदाई देना पड़ेगा। अच्छा, और तुम लोग बढ़िया से पैर वैर छू लेना, कुछ न कुछ तो दे ही देंगे। 3 लोग मिलकर 4 काजू कतली खा गए, जो एक मिठाई तक नहीं छोड़ा वो विदाई के खा लेगा। मम्मी मैं फेल हो गई। फेल हो गई? हे भगवान अब क्या होगा? अरे मम्मी फेल हुई हूँ, मरी थोड़ी ना हूँ। अरे मर गई होती तो संतोष रहता ना, फेल होने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी रोइए मत, ये तो खुश होने वाली बात है। आप ना बहुत किस्मत वाली हैं कि मैं फेल हो गई, आपके बहुत सारे पैसे बच गए। अच्छा
कैसे? पास हो जाती तो नेक्स्ट क्लास में जाती ना, तो उसकी फीस बहुत ज्यादा है। हाँ, और बुक्स भी तो बहुत महंगी है। हाँ मम्मी, और इस बार तो ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, सब तो पढ़ा हुआ ही है। अरे वाह, कितनी समझदार है मेरी चिंकी। अब बेटा तुम्हारे फेल होने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आती हूँ। क्या मस्त बेवकूफ बनाया मम्मी को, फेल भी हो गई और घर पे फुल इज्जत भी मिल रही है। ये लो चिंकी बेटा तुम्हारा गिफ्ट। ये कैसा गिफ्ट है मम्मी? अरे तुम तो फेल होके पैसा बचा रही थी ना बेटा, अब तुम्हारा नाम ही कटवा देते हैं स्कूल से। काम करो। ठीक है, कर लूंगी मैं, झाड़ू पोछा सब कुछ। घर का नहीं बेटा, पूरे मोहल्ले का। अरे यार, मुझे स्कूल ही जाने दे दो, पढ़ाई कर। मम्मी बोलो मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। नहीं नहीं चिंकी बेटा, कोई बहाना नहीं, कल स्कूल जाना ही होगा। अरे यार, ये तो सब समझ जा रही है। नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा पेट ना सच में दर्द कर रहा है, कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर चलो डॉक्टर के पास। नहीं, इतना भी दर्द नहीं कर रहा है, पानी पी लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो बताना, डॉक्टर से सुई लगवा देंगे। नहीं सुई नहीं, हम होमवर्क ही कर लेंगे। तो पूरी रात बैठकर लिखना होगा, तभी मेरा होमवर्क कंप्लीट होगा। ये आवाज कैसी? सब लोग तो सो रहे हैं। चोर? अरे वाह, चोर अंकल, मुझे पता है इस अलमारी की चाबी कहाँ है, मैं दूं? अरे इसका स्क्रू थोड़ा सा ढीला है क्या? हाँ दो बेटा। और ना मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं कि आप कैसे दिखते हैं, बस बदले में आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करूंगा, बताओ कौन सा काम करना है? मेरे स्कूल का बैग भी चुरा के लेते जाओ, मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। दीदी, वो चुगलखोर आंटी आ रही है हम लोग की चुगली करने के लिए, चलो जल्दी से छुप जाए। हाँ, मम्मी कहाँ है? रूम में। ठीक है फिर चलो इसको मजा चखाया जाए। भाभी जी आजकल दिखाई नहीं दे रही हैं। मम्मी नहीं, आंटी घर पे। क्या हुआ? अच्छा बेटा, फेसबुक पर ब्लॉग हमको तुम लोग करो और हम बताएं कि क्या हुआ। आंटी फेसबुक का पोस्ट देखे घर पे जब कमेंट करने आएंगे ना तो ब्लॉक ही करेंगे हम लोग। बेटा जितना जुबान यहाँ चला रहे हो ना, उतना अपने इंटरव्यू में चला लेते ना, तो आज तुम्हारे पास नौकरी होती। आंटी आप ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकती मेरे भाई का, और वैसे भी मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है और कुछ कर दिखाना मुश्किल। हाँ पता है, इसीलिए तुम मजाक उड़ाती हो। इतना शोर क्यों कर रहे हो जी तुम लोग? अच्छा आप आई हैं? जी भाभी जी, ऐसे बच्चों का ध्यान नहीं दे रही हैं। हाँ सही कह रही हैं आप। तो ऐसा करिए ना, आप इन दोनों को गोद ले लीजिए। नहीं, क्योंकि मेरे से ज्यादा तो आपका ही ध्यान रहता है ना मेरे बच्चों पे। नहीं, वो तो मैं बस समझा रही थी इन दोनों को। मेरे बच्चे हैं, मैं खुद समझा लूंगी, आप अपना काम करिए। हाँ ठीक है। बेटा वैसे आगे का क्या सोचा है मैं बताऊं? आगे से आपका घर में आना बंद। चल निकल। अरे बेटा शूज खोल के आराम से बैठ जाओ। जी आंटी, और उसको कब तक आएगा? आ ही रहा होगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसका। अभी 5 रुपए का बिस्किट खिला के 500 का जूता गायब करती। ये लो बेटा पानी पियो और आराम से बैठ के फोन चलाओ, हम थोड़ा घर का काम देख लेते हैं। जी आंटी। आंटी तो बड़ी कूल है। अब यही जूते पहन के मैं सुबह टहलने जाऊंगी। आंटी लगता है उसको टाइम लगेगा तो मैं चलता हूँ। हाँ जाओ, अब मेरा काम तो हो गया। आंटी मेरा शूज नहीं मिल रहा है। अरे तो बाहर खोले होगे। अरे ऐसे कैसे, आपके कहने पे तो मैं यहाँ खोला था। अच्छा मेरे कहने पे? मुझे तो याद नहीं आ रहा। ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा? यहीं पे शूज था मेरा, मैं घर कैसे जाऊंगा? हो सकता है हवा में यहाँ वहाँ हो गया होगा। तुम ऐसा करो, बाथरूम के पास पुरानी चप्पल रखी हुई है, वही पहन के चले जाओ। तुम्हारा जूता मिलेगा तो हम भिजवा देंगे। हो ना हो यही चोरी की होंगी चोटी आंटी। थोड़ा धीरे साफ करिए, रास्ते पे कचरा गिर रहा है। क्या बात करती हैं आप भी, रेलिंग से कितना कचरा गिरेगा। लो भाई कर लो बात, पूरे कॉलोनी की सड़क गंदी करके हमसे बहस करने चली है। कौन ही बहस करने जाए इस झगड़ालू से। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ये पहले से कपड़े किसके सूख रहे हैं यहाँ, अभी बताती हूँ, सब हटा के फेंक दूंगी। आंटी ये कपड़े क्यों फेंक रही हैं आप? क्योंकि यहाँ मुझे कपड़े सुखाने हैं, लेकिन यहाँ पे तो पहले मैंने कपड़े डाले हैं सूखने के लिए। तेरे बाप का है क्या? नहीं मेरे बाप का तो नहीं, और जहाँ तक मुझे पता है ना, ये आपके बाप का भी नहीं है। अरे देखो जरा कैसे जुबान चला रही है। रुको अभी तुम्हारी मम्मी से बात करती हूँ। एकदम 2 कौड़ी की लड़की है आपकी, एक पैसे की तमीज नहीं है उसको। क्या हुआ भाभी जी, भौंक क्यों रही है, मतलब चीख क्यों रही है? अरे चीखूं नहीं तो और क्या करूं, छत पे से गाली देके भागी है मुझे। मेरी बेटी आपको क्यों गाली देगी? अच्छा आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? नहीं मतलब तो वैसा ही आपका कि मैं झूठी कहानी बना रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। रुकिए एक काम करते हैं, छत का सीसीटीवी चेक कर लेते हैं। छत पे कैमरा कब लगा? 10 दिन पहले। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा काम याद आ गया है मुझे, चलती हूँ। अपनी बेटी को बोलिए सहूर से रहे। अरे भाभी जी आपका कुत्ता इतना भौंक क्यों रहा है? बंदी इसको। ये ना भाभी जी थोड़ा चोर टाइप के लोगों को देख के भौंकता है, सब आस रोले। अच्छा क्या मतलब? कुछ नहीं आप बताइए क्यों आना हुआ? मैं ना बस इधर ही से निकल रही थी तो सोचा थोड़ा हाथ साफ कर लूं। मम्मी मैंने पढ़ा है, हाथ साफ करना मतलब चोरी करना होता है। ये चोरी करने आई है? अरे नहीं बेटा, मैं सच में हाथ साफ करने मतलब हाथ धोने आई थी। वॉशरूम किधर है? उधर। ओके। थोड़ी सी पागल हो गई है क्या मम्मी? अरे अपने घर कुत्ता देख के डिस्टर्ब हो गई है कि अब चोरी कैसे कर पाएगी। मुझे चोरी करने से कुत्ता क्या शेर भी नहीं रोक सकता। अब भाभी जी थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? हाँ लाती हूँ। ये लीजिए पानी। कहाँ चली गई? अभी यही तो थी। मम्मी रोलेक्स कहाँ है? रोलेक्स तो यही बैठा था, कहाँ चला गया? दूसरे रूम में देखो, हर जगह देख लिए कहीं नहीं है। ओ ये कितना प्यारा
है, इसी पे हाथ साफ कर लेती हूँ। मतलब वो इस बार कुत्ता ही चोरी करके भाग गई। मम्मी, अपने कॉलोनी की आंटी 1 लाख की घड़ी ली है। 1 लाख? इतना पैसा सच में होता है क्या बेटा? अरे होता है तभी तो ली है ना। ले ली घड़ी भाभी जी, पूरे 1 लाख की है। 1 लाख की घड़ी सोने हीरे की है क्या? वही समझ लीजिए। सोच बेटा, अगर वो घड़ी हमारे हाथ लग गई तो अपना तो वक्त ही बदल जाएगा। हाँ मम्मी, उसको बेच के अमीर हो जाएगा। सोच के ही मन खुश हो जा रहा है। कुछ भी करके वो घड़ी तो लपेटनी पड़ेगी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप लोग? ये भी आ गई मेरा घड़ी देखने। आइए आइए भाभी जी, देखिए ना 1 लाख की घड़ी लाई है ये। घड़ी मतलब आप क्या समझ रही हैं? घड़ी साबुन नहीं, हाथ में पहनने वाली घड़ी। हाथ में भी पहनने वाली घड़ी होती है क्या? हमको तो लगा था घड़ी बस दीवार पे होती है। नहीं नहीं, वो अमीर लोग हाथ में भी पहनते हैं। अच्छा आंटी, आपके घड़ी की चर्चा तो पूरे शहर में हो रही है। ऐसा क्या? हाँ, लग रहा है पेपर में नाम आएगा आपका। पेपर में नाम आएगा मेरा। भाभी जी थोड़ा सा दिखाइए ना, देखिए कैसा लगता है 1 लाख का घड़ी। हाँ अभी दिखाती हूँ। मेरी 1 लाख की घड़ी कहाँ गई? अरे ये दोनों माँ बेटी कहाँ गई? इनको तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। मम्मी, आज मुझे लंच बॉक्स मत देना। क्यों? अरे वो मैं डांस में पार्टिसिपेट की हूँ ना, तो स्कूल वाले ही कुछ खाने को देंगे। ये नहीं कि स्पीच वगैरह दे स्कूल में, तो डांस करेंगी। मैम कहती है मैं अच्छा डांस करती हूँ। अच्छा चलो, और ये डांस के चक्कर में अगर एग्जाम में नंबर कम आया ना तो नचा नचा के मारेंगे तुमको हम। हाँ ठीक है। 1 2 1 2 1। चिंकी तुम खड़ी क्यों? प्रैक्टिस करो। मैम मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दिलवाइए। हाँ तो जाओ लंच करो, मैं क्या दिलवाऊं? मम्मी लंच नहीं दी है, बोली है कि स्कूल वाले इतने देर तक प्रैक्टिस करवाते हैं तो वही खाने के लिए देंगे। ये खाने आती है या प्रैक्टिस करने? ए चिंकी, इधर आओ। ये मुझे क्यों बुला रही है? जरूर मेरा मिठाई मांगेंगी। स्कूल से मिठाई मिली है क्या? हाँ। दिखाओ जरा। देखने के बहाने आप खा जाएंगी। खा जाएंगे तो क्या हुआ? तुमसे बड़े हैं ना। बड़ी है तो बताइए, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? ये तो बहुत आसान है। हाँ तो बताइए। आप लोग ही कमेंट में बता दीजिए। चिंकी बेटा, ऐसा करो तुम खा लो सारा मिठाई। इतना ही पता होता मुझे तो मांगकर मिठाई थोड़ी। इतना तैयार हो कि कहाँ जा रही है भाभी जी? वो भाभी जी धनतेरस है ना, तो गोल्ड की शॉपिंग करने जा रही हूँ। सोना तो बहुत महंगा है इस समय। हाँ फिर भी 1-8 करोड़ का तो सोना खरीदना ही होगा। 1 करोड़ का सोना? सही मौका है। नहीं कुछ और दिखाओ। मैम आप ये वाला देखिए। नहीं, मैम अभी आपको मैं एक ऐसा पीस दिखाऊंगा ना कि आप मना ही नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये वाला सबसे बेस्ट। उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है इस दुकान पे। मैं कहीं और देख लूंगी। कुछ लेना तो रहता नहीं, सब आ जाती है मुंह उठा के टाइम वेस्ट करने। बेटा जैसे ही इस रास्ते से वो जाएगी तैसे ही तुमको सोना छीनना है। ठीक है मम्मी। बेटा देखो देखो आ रही है वो, गलती नहीं होनी चाहिए, जा जल्दी। अरे चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो चोर। भाभी जी क्यों चिल्ला रही है? अरे चोर सारा सामान लेके चला गया भाभी जी। अरे 1 करोड़ का सोना चोरी हो गया, इसीलिए परेशान है। नहीं परेशान कहाँ हूँ, मैं तो दोबारा खरीद लूंगी। पागल और। बेटा जल्दी जल्दी सोना निकाल। हाँ मम्मी। हाँ? ये है 1 करोड़ का सोना।